एवरीवन, आप देख रहे हैं कानूनी ज्ञान मंथन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर माला उपाध्याय आज आपके सामने एक नया सब्जेक्ट विधि शास्त्र, इसको कि जूरिस्प्रूडेंस भी बोलते हैं, इसको एक्सप्लेन करूंगी। और मैं विधि शास्त्र पे एक वीडियो सीरीज बनाना चाहती हूँ, लेकिन आज ये मेरा पहला वीडियो है विधि शास्त्र के ऊपर। इसलिए अगर आपको ये वीडियो सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप लाइक जरूर करिएगा ताकि मेरा हौसला जो है अफजाई हो और मैं आगे भी वीडियो बना सकूं। तो सबसे पहले विधि शास्त्र का एक परिचय मैं देना चाहती हूँ। विधि शास्त्र का एक परिचय देना चाहती हूँ कि विधि शास्त्र होता क्या है, इस विषय का क्या महत्व है। तो विधि शास्त्र यह एक ऐसा विषय है जो कि विधि में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। विधि शास्त्र को लास्की ने कहा था आई ऑफ लॉ, यानी विधि का नेत्र है विधि शास्त्र। जूरिस्प्रूडेंस इज आई ऑफ लॉ। विधि शास्त्र विधि का नेत्र है। ऐसे ही बहुत सारे जूरिस्ट ने अपने अपने अकॉर्डिंग विधि शास्त्र की परिभाषा दी है। मैं बात करती हूँ कि विधि शास्त्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। सबसे पहले ये आप जान लीजिए कि विधि शास्त्र की उत्पत्ति, जूरिस्प्रूडेंस की ओरिजिन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस यहाँ रोम में प्रारंभ हुई। इसके पहले जूरिस्प्रूडेंस जैसा कुछ किसी को पता नहीं था कि जूरिस्प्रूडेंस भी एक सब्जेक्ट है। और रोम में ये शब्द आया, रोम में कैसे हुआ, क्या शब्द था और इसकी ओरिजिन कैसे हुई, ये सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगी। जूरिस्प्रूडेंस को आंग्ल भाषा में जूरिस्प्रूडेंस को आंग्ल भाषा में जूरिस्प्रूडेंसिया कहते हैं। यानी आंग्ल भाषा में जूरिस्प्रूडेंस एक लैटिन भाषा में जूरिस्प्रूडेंसिया है। इसका अर्थ होता है विधि का ज्ञान। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जूरिस्प्रूडेंस एक लैटिन वर्ड है जो दो शब्दों से मिलकर के बना है, जूरिस और प्रूडेंसिया। जूरिस का मतलब होता है लॉ और प्रूडेंसिया का मतलब होता है नॉलेज। यानी जूरिस का मतलब होता है लॉ और प्रूडेंसिया का मतलब होता है नॉलेज। तो लॉ मतलब विधि, लॉ मतलब क्या हो गया, लॉ मतलब हो गया विधि। और प्रूडेंसिया या नॉलेज का मतलब क्या हो गया, ज्ञान। तो विधि शास्त्र, जूरिस्प्रूडेंस इज अ नॉलेज ऑफ लॉ, यानी विधि शास्त्र विधि का ज्ञान है। और इस विधि शास्त्र में हम विधि की कुशलता के बारे में पढ़ते हैं। अब इसकी सामान्य परिभाषा की बात मैं करूं, अगर सामान्य परिभाषा की, तो इसको बहुत सारे जूरिस्ट ने अपने अपने अकॉर्डिंग इसकी परिभाषा दी है, जिसमें सबसे पहले अल्पियन है। अल्पियन ने कहा था कि जूरिस्प्रूडेंस दैवी और मानवी बातों का ज्ञान है और सही और गलत का विज्ञान है। यानी जूरिस्प्रूडेंस में क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करते हैं, ऐसा अल्पियन ने कहा था। सिसरो ने भी विधि शास्त्र की परिभाषा दी थी और उन्होंने कहा था कि विधि शास्त्र विधि का ज्ञान और दार्शनिक पक्ष है। इसके अलावा ऑस्टिन ने भी जूरिस्प्रूडेंस की परिभाषा दी थी और ऑस्टिन जूरिस्प्रूडेंस की बहुत ही एक वास्तविक परिभाषा दी है। ये बहुत लॉजिकल बात करते हैं और जूरिस्प्रूडेंस में ऑस्टिन को हम बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं ऑस्टिन, स्पेशल ऑस्टिन पे ही एक वीडियो बनाऊंगी। तो ऑस्टिन ने कहा था कि जूरिस्प्रूडेंस, एक मिनट, ऑस्टिन ने कहा था कि जूरिस्प्रूडेंस इज फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। उन्होंने कहा था कि विधि शास्त्र वास्तविक विधि का दर्शन है। रास्को पाउंड, उन्होंने कहा था कि विधि शास्त्र विधि का विज्ञान है। हॉलैंड ने कहा था कि विधि शास्त्र वास्तविक विधि का प्रारूपिक विज्ञान है। यानी सभी जूरिस्ट ने अपने अपने अकॉर्डिंग जूरिस्प्रूडेंस की
परिभाषा दी है। अब आपको ये लग रहा होगा जूरिस्प्रूडेंस, तो जूरिस्प्रूडेंस की परिभाषा तो एक होनी चाहिए, लेकिन जो जूरिस्ट होते हैं उनको बहुत नॉलेज होता है, बहुत ज्ञान होता है, वो किसी चीज को अपने अपने अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं। जैसे आपके पास कोई टॉपिक आ गया और उस टॉपिक को 4 लोग अपना अपना जो है उसमें बात रख रहे हैं कि नहीं ऐसा होता है, नहीं ये ऐसा होता है, तो इसी तरह से जूरिस्प्रूडेंस की परिभाषा भी सामंड, हालैंड, आरास्को, पाउंड, ऑस्टिन, सिसरो, अल्पियन, इन लोगों ने दिया है। इसके अलावा एडवांटेज क्या है स्टडी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, क्या अध्ययन, इसके अध्ययन से हमें क्या लाभ है। तो मैं आपको एक ऐसा फैक्ट बताऊं कि अगर जो लॉ पढ़ रहा है, जो विधि का विद्यार्थी है, उसको विधि शास्त्र जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि विधि शास्त्र के अध्ययन से एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। आप लॉ के बारे में बहुत सारी चीजों को जानेंगे। विधि शास्त्र में मान लीजिए प्रॉपर्टी है, पोजीशन है, पर्सन है और मोरालिटी है, लॉ है, इन सब चीजों के बारे में एक दार्शनिक रूप से इन सब चीजों के बारे में जानेंगे, क्योंकि यह एक सत्य है कि विधि शास्त्र कानून की आंख है। विधि शास्त्र जूरिस्प्रूडेंस जो है वो आई ऑफ लॉ है, क्योंकि ऐसा लास्की महोदय ने कहा था। तो इसके अलावा जो है आप स्लाइड पे देख रहे हो कि जिस प्रकार आंखों से हम विभिन्न प्रकार की चीजों के रूप, रंग, आकार, उपयोगी या अनुपयोगी होने का बोध करते हैं, उसी प्रकार विधि शास्त्र से समाज, देश काल, शासन, इन सब चीजों का जो है देखना परखना संभव हो जाता है। व्याकरण का जो स्थान भाषा शास्त्र में है, विधि से संबंध लोगों के लिए वही स्थान विधि शास्त्र में है। जैसा कि आपने देखा कि भाषा का, जो कि व्याकरण का जो स्थान भाषा शास्त्र में है, यानी व्याकरण कितना इंपॉर्टेंस होता है भाषा में, उसी तरह विधि से संबंधित लोगों के लिए ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ना बहुत उपयोगी और बहुत आवश्यक है। विधि शास्त्र के ज्ञान के अभाव में जीवन से जुड़े जटिल पहलुओं को जानना, उनका विश्लेषण करना आसान नहीं होता है। और विधि निर्माताओं के लिए भी विधि शास्त्र का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जैसे जब कोई लॉ बनता, कोई एक्ट बनता है और संसद में बिल पेश होता है, तो इन सब चीजों को लेकर के कौन बनाता है, ये फॉर्मेट कौन बनाता है, ये सारी चीजें कौन करता है, उनको भी जूरिस्प्रूडेंस का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस में वो सारी चीजें, विधि की वो सारे ज्ञान बताए जाते हैं। इसके अलावा इससे समाज के हित पे और विकास में नियमित कानून बनाने की प्रेरणा और मार्गदर्शन मिलता है। सामाजिक विषमताओं और व्यवहारिक रूढ़ियों तथा समस्याओं को दूर करने और उसमें सुधार के लिए विधि का निर्माण करना आसान हो जाता है। यानी जूरिस्प्रूडेंस पढ़ने के बाद जो है आपको ये चीजें समझ में आएंगी कि लॉ में या विधि में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, किन किन चीजों का रिक्वायर होता है, और आपको ये चीजें भी पता चलती हैं कि किसी चीज का ओरिजिन कहाँ है। जैसे आप राइट के बारे में पढ़ते हो, ड्यूटी के बारे में पढ़ते हो, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स एंड ड्यूटी के बारे में पढ़ते हो, लेकिन उस राइट्स का, उस ड्यूटी का, उस पर्सन का कहाँ से ओरिजिन होता है, ये सारी चीजें हम जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ते हैं। इसके अलावा जूरिस्प्रूडेंस के बारे में मैं मुख्य 4 बातें अगर बताऊं, जैसा कि आप स्लाइड पे देख रहे हो, जूरिस्प्रूडेंस के बारे में ये 4-5 बातें यहाँ पे दी हैं। इसमें पहली बात है कि विधि शास्त्र विधि का एक ऐसा विज्ञान है जिसमें विधि की उत्पत्ति, विधिक सिद्धांत और विधिक अवधारणाओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब इसमें 3 शब्द यूज है। आप देख रहे हो कि विधि शास्त्र में विधि का एक ऐसा विज्ञान है जिसमें विधि की उत्पत्ति,
विधि शास्त्र में आप विधि की उत्पत्ति और विधिक सिद्धांत और विधिक अवधारणाओं का अध्ययन करेंगे। मतलब ये जो सब्जेक्ट है, ज्यूरिस्प्रूडेंस जो सब्जेक्ट है, इसमें हम ओरिजिन ऑफ लॉ पढ़ेंगे कि लॉ की ओरिजिन कहाँ से हुई। दूसरी चीज लीगल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, विधिक सिद्धांत जिसमें बहुत सारे सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, और विधिक अवधारणाओं का अध्ययन किया जाएगा। इसके अलावा ज्यूरिस्प्रूडेंस एक ऐसा सोशल साइंस है, एक ऐसा विज्ञान है जिसमें विधि शास्त्र के अध्ययन से हमें ये पता चलता है कि वे कौन से मूलभूत सिद्धांत हैं जो सभी विधि व्यवस्थाओं में समान रूप से पाए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ने के बाद हमें ये पता चलेगा कि वो कौन कौन से मूल सिद्धांत हैं जो कि हमारा जो लॉ है, उसका जो सिस्टम है, उसमें जनरली पाए जाते हैं। इसके अलावा सामान्य ने विधि शास्त्र को कहा था कि विधि शास्त्र नागरिक विधि के प्रथम सिद्धांतों का विज्ञान है। हालैंड ने भी विधि शास्त्र की परिभाषा दी थी, ऑस्टिन ने, जिनके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा विधि शास्त्र में परिभाषा के अलावा जो है विधि शास्त्र की शाखाओं के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें कुल 5 विचारधाराएं हैं। विधि शास्त्र में जो कुल 5 विचारधाराएं हैं, जिसको कि पहला है दार्शनिक विचारधारा। इसको हम नेचुरल लॉ स्कूल भी बोलते हैं, प्राकृतिक विचारधारा भी बोलते हैं। और इसके अलावा दूसरा है विश्लेषणात्मक विचारधारा, जिसको कि एनालिटिकल लॉ स्कूल भी बोला जाता है। तीसरा है ऐतिहासिक विचारधारा, जिसे हिस्टोरिकल लॉ स्कूल भी बोलते हैं। इसके अलावा चौथा है समाजशास्त्री विचारधारा, जिसको सोशियोलॉजिकल लॉ स्कूल भी बोला जाता है। पांचवा है यथार्थवादी विचारधारा, जिसको रियलिस्ट लॉ स्कूल बोला जाता है। तो ये शाखा क्या है, या विधि शास्त्र की शाखाओं में ये 5 शाखाएं क्यों हैं? अब इन शाखाओं में क्या बताए गए हैं, इसके बारे में आपको बता रही हूँ कि ये जो स्कूल हैं, ये जो अप्रोचेस हैं, ये जो विचारधाराएं हैं, वो विचारधाराएं अलग अलग अपने तरीके से विधि को परिभाषित करती हैं। जैसे मैं अभी एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, क्योंकि हम नेचुरल लॉ स्कूल और एनालिटिकल लॉ स्कूल, हिस्टोरिकल लॉ स्कूल एंड सोशियोलॉजिकल लॉ स्कूल, रियलिस्ट स्कूल पे सेपरेट अलग अलग वीडियो बनेगा, क्योंकि ये स्कूल अपने आप में बहुत बड़े हैं, इसके अलग अलग से फॉलोवर्स हैं, इसके फाउंडर हैं, इनके फादर हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। फिलहाल मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि क्या है नेचुरल लॉ स्कूल। नेचुरल लॉ स्कूल कहता है कि लॉ जो है विधि ईश्वर प्रदत्त होता है, डिवाइन लॉ इसको बोलते हैं। यानी जो कुछ भी है, हम जो चलते हैं, बोलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, बातें करते हैं, ये जो पशु पक्षी हैं, जो पेड़ पौधे हैं, सब क्या है, सब ईश्वर प्रदत्त हैं, मनुष्य का इसमें कोई रोल नहीं है। एनालिटिकल लॉ स्कूल बोलता है कि जो लॉ है, जो विधि है, यह मनुष्यों द्वारा मनुष्यों के लिए बनाई जाती है। यानी एनालिटिकल लॉ स्कूल एक लॉजिकल बात करता है कि जो लॉ है, जो विधि है, वो मनुष्यों के द्वारा मनुष्यों के लिए बनाया गया है। और विश्लेषणात्मक विचारधारा के जो फाउंडर हैं, जो फादर हैं, वो ऑस्टिन को माना जाता है। ऑस्टिन ने कहा था लॉ ऑफ कमांड ऑफ सॉवरेन, यानी विधि संप्रभु का समादेश है। यानी विधि किसे कहेंगे, विधि के लॉ के उन्होंने 3 एसेंशियल एलिमेंट्स बताए थे। पहला सॉवरेन, दूसरा कमांड, तीसरा सैंक्शन। यानी सॉवरेन मतलब सरकार, कमांड मतलब उसका आदेश, उसका समादेश, और सैंक्शन मतलब शास्ति या पेनाल्टी या दंड। यानी विश्लेषणात्मक विचारधारा कहता है कि लॉ वही होता है, विधि उसी को कहेंगे जिसमें एक संप्रभु हो, वो आदेश दे रहा है और उस आदेश का पालन न करने पे लोगों को दंडित किया जाता है, तो वही विधि है। इसी कारण ऑस्टिन ने इंटरनेशनल लॉ को लॉ नहीं माना था, क्योंकि उसमें शास्ति का अभाव है, दंड का अभाव है। देन हिस्टोरिकल लॉ स्कूल क्या कहती है? हिस्टोरिकल लॉ स्कूल जो है नेचुरल लॉ स्कूल और एनालिटिकल लॉ स्कूल दोनों को डिनाई कर दिया। वो बोलता है कि हिस्टोरिकल लॉ स्कूल बोलता है कि नेचुरल लॉ स्कूल और एनालिटिकल लॉ स्कूल दो बातें जो कर रहे हैं लॉ के बारे में वो सही नहीं है। वो बोल रहे हैं, हिस्टोरिकल लॉ स्कूल बोलता है कि ना ईश्वर प्रदत्त है विधि और ना मनुष्य बनाता है
विधि तो हमारे रूढ़ी और परंपराओं में यानी कस्टम और यूजेज में बहुत पहले से है। इसके अलावा समाजशास्त्री विचारधारा ये कहता है कि समाज और विधि का संबंध वो बताता है, वो पर्टिकुलर लॉ को ऐसे डिफाइन नहीं करता है। समाजशास्त्री विचारधारा सोशियोलॉजिकल लॉ स्कूल ये बोलता है कि विधि जो होता है वो समाज को जोड़ने का काम करता है, विधि वही है जो समाज को जोड़ने। तो सोशियोलॉजिकल लॉ स्कूल में मैं रास्को पाउंड को आपको स्पेशली बताऊंगी, इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें की गई हैं। इसके अलावा रियलिस्ट लॉ स्कूल ये अलग से कुछ नहीं है, ये दोनों स्कूल जो है एक ही बात करते हैं। स्लाइड में मैंने आपको जो है शुरू में ही बता दिया है चीज़ों को, और स्लाइड में अब इसी तरह से इसको डिफाइन किया गया है। एनालिटिकल लॉ स्कूल किसे कहते हैं, हिस्टोरिकल लॉ स्कूल किसे कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें डिफाइन की गई है। अगर आपको वीडियो सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मैं आगे वीडियो बना सकूं। थैंक्स।